सभी दोस्तों को नमस्ते। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर भेजें। आज मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला कल आया है मंत्रिमंडल की बैठक में। 12वीं बोर्ड में किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा और 10वीं के 5 अंकों के आधार पर बनेगा 12वीं का रिजल्ट। एमपी बोर्ड में और कहीं फेल होने की चांसेस नहीं हैं। तो ये खबर पूरी देखिए आप, ताकि आपको पता चले कि किस तर्ज पे आपका 12वीं का रिजल्ट बनना है। क्लास के 5 विषय में आने वाले मध्य प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट का फार्मूला तय हो चुका है। बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का परिणाम 10वीं क्लास के 5 विषयों में आने वाले सबसे ज़्यादा अंक का अधिभार वेटेज के आधार पर दिया जाएगा। इसके अनुसार किसी भी को फेल नहीं किया जाएगा। अधिभार शब्द को लेकर फंसे पेंच पर स्कूली शिक्षा मंत्री ने बातचीत में कहा था कि इसमें अधिभार का कोई अतिरिक्त मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि 10वीं के टॉप 5 विषय मिले अंक के तर्ज पर 12वीं की मार्कशीट बना दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी छात्र को 10वीं की हिंदी विषय में 100 में से 70 अंक मिले हैं तो 12वीं में भी हिंदी में 100 में 70 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह मैपिंग किए गए सभी विषय का अंक प्रदान किया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला हुआ है। अब आगे देखिए इसमें और क्या है कि कम अंक वाले स्टूडेंट परफॉर्मेंस सुधारने लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। जो वापस परीक्षा देकर के अपने अंक बढ़ा लेते थे, ऐसा इस बार नहीं हुआ। शिक्षाविदों ने बताया है कि 10वीं में कम स्टूडेंट पास होते हैं। रिजल्ट 60% से आसपास ही आया है और फर्स्ट डिवीज़न वाले स्टूडेंट भी 38 के आसपास ही रहते हैं, जबकि 12वीं में रिजल्ट 70% से अधिक रहता है और लगभग 44% से आसपास फर्स्ट डिवीज़न में पास होते हैं। इस लिहाज में फर्स्ट डिवीज़न वालों का अनुपात घट जाएगा। साथ ही 10वीं में कम अंक वाले स्टूडेंट 12वीं में अंक सुधार लेते थे, वे भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। सेकंड थर्ड डिवीज़न स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा समस्या में भविष्य लेकर आ सकती हैं। तो एक ये पेंच भी फंसा हुआ है बोर्ड के पास में। एमपी में नया फार्मूला लाने की वजह क्या है? तो सीबीएसई फार्मूला इसलिए लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिकतर स्कूलों ने 11वीं की एग्ज़ाम नहीं ली थी, जबकि सीबीएसई अपने रिजल्ट में 11वीं के अंकों को जोड़ने जा रही है। एमपी बोर्ड के स्कूलों को डर था कि यदि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुआ और छात्रों ने रिजल्ट के चैलेंज किया तो स्कूल वाले उत्तर पुस्तिका कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। यही वजह कि सीधी 10वीं के अंकों में 12वीं के अंक को निकालने की सहमति बन गई है। अब इसमें एक बात ये देखा जा रही है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, जो बोर्ड का रिजल्ट का फार्मूला है, मंत्री समूह की बैठक में तय किया गया है। इससे सिर्फ 12वीं के सबसे अधिक अंक वाले 5 विषयों को लिया जाना तय किया गया है। इस फार्मूले को मंत्री समूह ने मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है। वहाँ तय होने के बाद यह वापस मंत्री समूह के पास आया। इसके बाद मंडल ने जारी किया आदेश। यहाँ पर लिखा है कि कोविड-19 संक्रमण का गंभीरता एवं विषम परिस्थितियों को बने रहने के कारण हायर सेकेंडरी तथा हाई स्कूल की व्यावसायिक परीक्षा 2021 मंडल के आदेश क्रमांक 2 जून 2021 को निरस्त की गई थी। परीक्षाएं निरस्त किए जाने के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु निम्न मापदंड अपनाए जाएंगे। परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 12वीं के नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले समस्त विषयों में कम से कम 10वीं के 5 विषयों को सर्वश्रेष्ठ अंक का अधिभार कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा किसी भी छात्र की अनउत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पृथक से जारी की है। मंडल द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार परीक्षा परिणाम यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट रहता था तो कोविड-19 में संकट काल की समाप्ति के उपरांत राज्य शासन की अनुमति से आयोजित परीक्षा में भाग ले सकेंगे। कुछ इस टाइप से कहा है उन्होंने भी। सरकार ने अधिभार में उलझा था, क्योंकि सरकार अधिभार में उलझ गई थी। इस कारण से भी बहुत सारे स्टूडेंट असंतुष्ट थे कि अधिभार किसको माना जाए, कौन से सब्जेक्ट में, क्योंकि 10वीं में 6 सब्जेक्ट रहते हैं जबकि 12वीं में 5 सब्जेक्ट ही रहते हैं। अब हम देखते हैं कि यह भी बड़ी समस्या होगी। शिक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि 10वीं में सिर्फ 6 विषय होते हैं जबकि 12वीं में करीब 18 विषय होते हैं। रिजल्ट बनाने के लिए 10वीं के क्लास 12वीं के किस विषय की मैपिंग की जाए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विज्ञान विषय से जोड़ा जाए, कॉमर्स के अकाउंट जैसे विषयों से गणित से जोड़ा जाए, हिंदी और अंग्रेजी एक समान होंगे। इस तरह आर्ट के विषय की मैपिंग की जाए। हालांकि रिजल्ट में अधिकतम 2 से लेकर 5% तक की उपरांत यह सफलता है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या है कि अगर विज्ञान के छात्र का अंक सबसे कम है तो उसकी मैपिंग कैसे होगी, क्योंकि रिजल्ट
टॉप 5 के आधार पर बनाया जाएगा। ऐसे में बोर्ड अब तक इसको लेकर काफ़ी माथापच्ची कर रही हैं, अगला आदेश का इंतज़ार है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहे, आपको लेटेस्ट न्यूज़ में देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।